मैं ये वीडियो किसी कोचिंग को बदनाम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। हाँ, आपको मिलता है होप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सब ऐसा लगता है जैसे कोचिंग के बाद मिनी क्राइम पेट्रोल चल रहा हो। यहाँ भाई साहब डिसिप्लिन बच्चे के लिए नहीं होता, डिसिप्लिन होता है फीस भरने के लिए। ये एजुकेशन नहीं चल रही, ये रेफरल बिजनेस चल रहा है। 5 बच्चे सिलेक्ट हुए नहीं कि बड़े बड़े पोस्टर इंस्टाग्राम पे रील होर्डिंग सब लगा देते हैं। एक माँ बाप जो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ एक चीज के लिए लगा देते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए। इसी सपने के सारे इंडिया में एक बहुत बड़ा धंधा चलता है, वो है कोचिंग का धंधा। आज की ये वीडियो किसी कोचिंग के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस पूरे सिस्टम की जो पढ़ाई कम पैसा ज्यादा देखते हैं। और हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी किताब का ज्ञान नहीं है, बल्कि यही सच्चाई है। एडमिशन के टाइम पर कोचिंग वाले टीचर कम ज्योतिष ज्यादा लगते हैं। मैडम, आपके बच्चे में कुछ अलग बात है, आपका बच्चा कुछ बड़ा करेगा। मैम, आप मानोगे नहीं, पिछले साल इस जैसा सेम बच्चा जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी। हाँ, मैं बिल्कुल इस जैसा। वाह वाह, क्या बात है भैया। 5 मिनट में भाई साहब टैलेंट भी जज हो गया, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट हो गया। सच बोलूं भाई, ये काउंसलिंग नहीं होती, ये होती है सेल्स मीटिंग विद EMI ऑप्शन, जहां आपको मिलता है होप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। अब जरा फीस का सब समझो। अगर आपकी फीस कंप्लीट नहीं है और आपका बच्चा एक दिन क्लास मिस कर दे, तो भाई साहब घर पर तुरंत कॉल, आज आपका बच्चा कोचिंग नहीं आया। लेकिन वहीं अगर पूरी फीस जमा है, तो भाई बच्चा कोचिंग आए ना आए, बच्चे को समझ आए या ना आए, या आपका बच्चा पीछे बैठकर मोबाइल चलाए, रील देखे या पबजी खेले, किसी को कोई मतलब नहीं। जबकि टीचर सब नोटिस करता है पर बोलता कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बोला तो बच्चा कोचिंग छोड़ देगा और फीस अटक जाएगी। फीस आ गई, अब बच्चा पढ़ाई करे या बर्बाद हो, किसी को कोई मतलब नहीं। स्मोकिंग, गाली गलौज, लड़ाई, सट्टा। भाई साहब, ऐसा लगता है जैसे कोचिंग के बाद मिनी क्राइम पेट्रोल चल रहा हो। कॉलोनी वाले परेशान और कोचिंग बोलेगी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ भाई, आप तो सिर्फ फीस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ भाई साहब डिसिप्लिन बच्चे के लिए नहीं होता, डिसिप्लिन होता है फीस भरने के लिए। एडमिशन के टाइम जो टीचर आपको गाइड करता है वो 1-2 महीने बाद गायब हो जाता है और एक नया टीचर आ जाता है। और जब आप बोलते हो कि आपको नए सर का समझ नहीं आ रहा, तो जवाब मिलता है, बेटा वो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। और जब पेरेंट्स पूछते हैं कि सर कोचिंग तो हमने आप पर लगाई थी, तो वो बोलते हैं कि सर मैं एक्चुअली में बिजी था, मेरी तबीयत खराब थी, अब से मैं खुद पढ़ाऊंगा। और ऐसा नहीं है, वो आते हैं 1-2 दिन फॉर्मेलिटी करते हैं फिर चले जाते हैं। और भाई साहब कुछ कोचिंग में तो बिल्कुल आते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं, वो केवल डेमो के लिए बुलाए जाते हैं। बच्चा जब पेरेंट्स को बताता है कि मुझे उन नए सर का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और जब पेरेंट्स पुराने वाले सर से बात करते हैं, तो वो भाई साहब बच्चे की गलती निकाल देते हैं कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, ये अपने दोस्तों से बातें करता रहता है, फलाना ठिकाना। अब सुनो कड़वा सच, कोचिंग बोलेगी बेटा केमिस्ट्री इन पर लगाना, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी कोचिंग से बेस्ट रिजल्ट आता है। पर सच क्या होता है? कमीशन। जिस टीचर से कोचिंग को कमीशन मिलता है, बच्चे को वहीं भेजा जाता है। टीचर अच्छा हो या बेकार, बच्चे को समझ आए या ना आए, कोचिंग को फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है कमीशन से। उनको सिर्फ एक चीज दिखती है, पैसा। भाई ये एजुकेशन नहीं चल रही, ये रेफरल बिजनेस चल रहा है। ऑफलाइन कोचिंग में डेमो फ्री होता है, लेकिन सजेशन पेड होता है, इसलिए कई बार गलत टीचर को भी बेस्ट बना दिया जाता है। जैसे ही सेशन खत्म होने आता है, पढ़ाई गायब, मार्केटिंग चालू, पोस्टर, बैनर, न्यू बैच लॉन्चिंग, चाहे पुराने बैच को बीच में ही छोड़ दिया हो। और हाँ, कभी मॉल, कभी ट्रिप, कभी डीजे नाइट, बच्चे को खुश करने के लिए, ताकि बच्चा बोले कोचिंग बहुत मस्त है, पर लेकिन फ्यूचर बर्बाद। 5 बच्चे सिलेक्ट हुए नहीं कि बड़े बड़े पोस्टर इंस्टाग्राम पे रील होर्डिंग सब लगा देते हैं, और बाकी के बचे बच्चे भाड़ में जाए, उनका रोल खत्म, जैसे OTP एक्सपायर हो गया हो। कोचिंग रिजल्ट दिखाती है लेकिन रियलिटी हाइड करती है। हर कोचिंग बुरी नहीं होती, पर लेकिन ज्यादातर कोचिंग पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस बन चुका है। और जब एजुकेशन बिजनेस बन जाए, तो स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहते, कस्टमर बन जाते हैं। सच यही है, कोचिंग का गोल स्टूडेंट बनाना नहीं है, बल्कि कस्टमर बनाना है। मैं ये वीडियो किसी कोचिंग को बदनाम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चे और माँ बाप आंखें खोलकर डिसीजन ले सकें। बोलना मेरा हक है और कभी सच बोलना गलत नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट हो तो सवाल पूछो, और अगर आप पेरेंट्स हो तो सिर्फ होर्डिंग मत देखो, और अगर आप कोचिंग चला रहे हो तो याद रखो, बच्चों का फ्यूचर सिर्फ रिसिप्ट नहीं होता,
एजुकेशन का मतलब होता है रोशनी, और जब रोशनी बिकने लगे तो अंधेरा तय होता है।